लालता राजकुमार का दोस्त है जी। और वो यहाँ रेकी करने के लिए आता है कि इनके घर पे सिक्योरिटी है नहीं है, ये लोग कैसे हैं, कहाँ जाते हैं। अब आप बताओ भैया, बच्चा तो मर गया, क्या मेरी बच्चियां भी जीने न पाए? क्या करें हम, कहाँ जाएं? तुम लोग जेल में से रह के इतनी साजिश रच सकते हो। मैंने पहले भी कहा था कि भैया उन लोगों का भरोसा नहीं है, वो लोग जीने नहीं देंगे। मैं अपने बच्चे को ओलंपिक खिलाने वाला, मैंने सोचा था, बहुत बड़ा सपना अपनी गरीबी में पाल रखा था कि मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा और अपने देश के लिए मेडल लेके आएगा जी। और आज नहीं है। हमको जिसको जो मर्जी है वो कर ले, लेकिन लालता यादव ने मेरे सपने को मिट्टी में मिलाया। यह अपराधी है और आज मैं रोने के लिए मजबूर हूँ, मुझे कंधा देने वाला कोई नहीं। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जौनपुर जिले में हूँ। ये वही अनुराग यादव घर है जहाँ पे इतना बड़ा हत्याकांड हो जाता है और ये परिवार आज भी सदमे से उबर नहीं पाया है। जो आप हाथ में देख रहे हैं, अगर मैं इसमें गिनूंगा तो इसमें लगभग जो है लगभग क्या 7 गोलियां हैं। ये वही पति पत्नी के 7 बचन वाले ये 7 गोलियां। आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर में 7 गोली क्यों खा रहे हैं। ये 7 गोली खाने का मतलब यही है कि इन्हें जिंदा रहना है। अगर ये नहीं रहेंगे तो कैसे आखिर में परिवार रहेगा, कैसे पत्नी किसके आखिर में बल पे रहेगी, जो इनके बच्चे हैं वो आखिर किस सहारे जिएंगे। इस नाते ये गोली भी खानी है और इनको जिंदा भी रहना है। आप ये गोली पहले खा लीजिए, आप ये गोली खा लीजिए। और दोस्तों दिखाने का उद्देश्य यही था, जिस तरह से आप देख रहे होंगे तमाम दवाइयाँ यहाँ रखी हुई हैं। ये हमें तो लगता है कि अपने जीवन में इन्होंने दवाई का दर्शन नहीं किया होगा कि आखिर में दवा क्या चीज़ होती है। जब ये युवा रहे होंगे, कभी सर आपको लगा कि दवा क्या होती है? नहीं साहब, दूध दही में खेलने वाला मैं इंसान और अपने बच्चे को भी और बच्चियां हैं उन लोगों को भी दूध दही और घी मक्खन में खेलने वाले को आज दवा की जरूरत है तो लालता यादव की वजह से है। नहीं तो हम लोगों ने कभी दवा का सेवन नहीं किया, लेकिन आज मेरी मजबूरी है, मैं जी नहीं पा रहा हूँ। तमाम बीमारियां घेर ली हैं और इनकी वजह से हुई है, लालता के वजह से हुई है। ये दवाइयाँ जो है ना, हार्ट की दवाई है, गैस की दवा है, घुटनों के जोड़ के दर्द की दवा है। जानते हैं ये सब कब होता है? जब आप हार जाते हो जिंदगी से। इस जिंदगी से जब आप हार जाते हो ना, तब ये दवाएं काम में आती हैं। और आज मेरी मजबूरी है, मैं हार गया, नहीं तो मुझे जरूरत नहीं थी, मुझे जरूरत नहीं थी इन दवाओं की। आज लालता ने मुझे मजबूर किया है, नहीं तो इन दवाओं की जरूरत मुझे नहीं थी। लालता लाल मोहन राजकुमार ने मुझे मजबूर किया है कि मैं दवा खा के जिंदा हूँ, नहीं तो मैं इन दवाओं से परहेज करता था। बोलता था बेटा ऐसे रहो, बच्चियों से भी बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ, ऐसे रहो। इस पतरे में आप देख रहे हो ना, इस पतरे में मैं तप रहा हूँ, इस पतरे में मैं तप रहा हूँ। आप लोग एसी रूम में रहते होंगे, लेकिन मैं कहता था कि मैं देसी आदमी हूँ, इस देसी चीज में रहो। इस पतरे की हवा आएगी, फैन लगा हुआ है ना, वो चलता नहीं। गरीबी इतनी है कि वो फैन भी नहीं चलता। आप देख लो, दिखा दो, वो फैन भी नहीं चलता। गरीबी इतनी है, उसके बाद भी ये पुरुआ पछुआ की हवा जो चलती है ना बाबू, हम लोग उसमें जी लेते हैं यार। उसके बाद भी लोग जीने नहीं देते, मैं क्या करूं? आपने गाना सुना था, मुझे पीने का शौक नहीं, मैं पीता हूँ गम भुलाने को। तो गाना सुनाने का मतलब यही है कि मैं ये दवा खाता नहीं हूँ, मुझे खिलाने पे मजबूर कर दिया गया। आज इतना बड़ा हत्याकांड अगर ना हुआ होता
तो कभी अनुराग के पिता ये दवा क्या, उसका नाम क्या होता है, कभी इन्हें न जानने का न पूछने काम पड़ा। ये जैसा आज बता रहे हैं, पूरे शरीर में घुटनों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आँख की अगर हम बात करें 2-3 बार लेंस चेंज कर दिया गया। आज ये सब कुछ जो है केवल आज पुत्र के ना होने कारण है। और इन समझिए जो अपराधी हैं इन लोगों की देन है। ये तो कहा जाता है कि जब किसी का पुत्र अपने जीवन में सफल होता है तो पिता की उम्र 10 साल बढ़ जाती है। यही बाबू, मैं अपने बच्चे को ओलंपिक खिलाने वाला, मैंने सोचा था, बहुत बड़ा सपना अपनी गरीबी में पाल रखा था कि मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा और अपने देश के लिए मेडल लेके आएगा जी। और आज नहीं है। हमको जिसको जो मर्जी है वो कर ले, लेकिन लालता यादव ने मेरे सपने को मिट्टी में मिलाया। यह अपराधी है और आज मैं रोने के लिए मजबूर हूं, मुझे कंधा देने वाला कोई नहीं। ऐसे आंसू नहीं बहते हैं, जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है। और लालता यादव के पास तो बेटे हैं, एक बेटा तो छुट्टी कब पा गया, कोर्ट से फुर्सत पाया, फिर ड्यूटी कर रहा है, और एक बेटे के साथ में। लेकिन मुझे कंधा देने कौन आएगा? लालता आएंगे? मैं कहाँ जाऊं? आप मुझे बता दो, किस जगह जाऊं मैं कहाँ जाऊं कि हमको पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आखिरी वक्त में तो एक बेटा होना था, एक कंधा देने वाला होना था, लेकिन नहीं है। और उसको लालता और उसके बच्चों ने मार दिया। यह आपराधिक किस्म का आदमी मैं देखना नहीं चाहता इन लोगों को। बस आप समझिए कि वो लोग तो आज छोड़ करके आ भी गए, लेकिन यहाँ की न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था की अगर बात करेंगे आप, ये एक तो उस घर पे जो अपराधियों घर पे एक चिस्सा दिया गया कि ये घर गिरेगा, उस घर को गिराने के चक्कर में एक घर पीछे इसके है, इस घर पीछे वो है, उस मतलब घर को गिराने के लिए 6 माह से ज़्यादा समय हो गया है। ये परिवार केवल तारीख पे तारीख पा रहा है। और जिन अपराधियों ने समझिए कि ऑन कैमरा, ऑन पब्लिक, सभी के सामने, एक माँ के सामने उस बेटे को गला काट देता है और अपराधी, और उसके बाद भी वो बेल पा जाते हैं, वो छूट के घर पे आके अपना ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन ये परिवार उस बच्चे के न्याय के लिए इतना केवल मांग कर रहा है कि जो उनकी बिल्डिंग खड़ी है बिल्डिंग गिर जाए। लेकिन आज तक जो है केवल परिवार जाता है, तारीख पे तारीख पा रहा है। ये लोग केवल तारीख पे तारीख दे रहे हैं और कुछ नहीं। और भैया मैं कल की बात बताऊं, अभी कल वो लड़का 2-3 बार मेरे घर पे आया, मुझे शंका हुई, कल मैं पूछताछ करने लगा तो सही बातें बता नहीं पाया। फिर मैं बात किया, थाने पे बात किया और LIU ऑफिस में बात किया, उसको पकड़वा के भेजा हूँ। वो बोल रहा था कि मैं लालता को मार दूंगा। अच्छा भैया, लालता को क्यों मारवा दूं मैं अपराधी हूँ। उसके बाद फोर्स आई, पकड़ के ले गई और वो सही निश्चित चीज नहीं बता पा रहा है। अच्छा, वो नाम क्या बताया था अपना? राज यादव नाम बता रहा था, कभी बता रहा था लाइन बाजार का हूँ, कभी बता रहा है मड़ियाहू का हूँ, फिर बता रहा है कि वहाँ भदोही चंदौली का हूँ। और उसके बाद अब मैं जब पूछा, वो जिसका नाम मम्मी के नाम से सेव किया था, उसकी मम्मी बोल रही है कि मेरे पास तो कोई बच्चे ही नहीं है। उसकी बहन बोल रही है कि हाँ कोई भाई होगा मेरा। और फिर उसके बाद तमाम तरह की दलीलें उसने दिया। उसके बाद हम लोगों ने, भैया हम सीधे साधे आदमी, हमने थाने पे फोन करके बुलवा लिया और LIU में फोन किया और बुलवा के उसको हमने कहा साहब आप लोग देख लो। तो साहब जी लोग देख रहे हैं। वहां भी जाने के बाद वो फर्जी ही बता रहा है। भैया उसके आदमी बराबर रेकी कर रहे हैं। मैंने कहा था ना
की गारंटी नहीं है, हमारी बच्चियां सेफ नहीं है और मैं सेफ नहीं हूँ। ये सारी चीजें हैं भैया। नहीं तो दीवान जी से पूछ लीजिए, हमारे साथ में जो है उनके सामने की सारी घटना है। अच्छा, वो लड़का दिन में आया था? दिन में आया था भैया, 12 बजे दिन में आया था। अच्छा। और उसकी मोटरसाइकिल का नंबर क्या है कैसे है क्या नहीं है, तो और वो अपना सही एड्रेस ही नहीं बता रहा। आधार कार्ड मंगवाओ, नहीं मंगवा रहा। और जिसको बोल रहा है वो मम्मी है, उसकी मम्मी बोल रही मेरे पास बेटे नहीं है, उसकी बहन बोल रही मेरे पास भाई नहीं है।